नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में एक बैठक हुई ग्रीवेंस कमेटी की और यहां मंच पर आमने सामने हो गए बीजेपी और कांग्रेस के विधायक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता और विधायक नीरज शर्मा के बीच जुबानी जंग हुई और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाया। कमेटी की बैठक में विधायक नीरज शर्मा ही बन गए शिकायतकर्ता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रीवेंस में डिप्टी सीएम के सामने अपनी विधानसभा की समस्याओं को रखा, जिस पर बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने ऑब्जेक्शन उठाया। विधायक को दूसरे मंच पर उठानी चाहिए थी शिकायत। नरेंद्र गुप्ता ने कहा यह आम लोगों की शिकायत सुनने का मंच है। नरेंद्र गुप्ता की तरफ से यह कहा गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दोनों के बीच बचाव को कराया। ग्रीवेंस कमेटी के मंच पर आमने सामने हो गए बीजेपी और कांग्रेस के विधायक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठीक करने के लिए ओएनएम नहीं है, जो डिस्पोजल्स हैं उनको चलाने के लिए ओएनएम नहीं है, जो बेसिक नीड्स है हम उनकी बात करें। हम चारों विधायक सारे अधिकारियों के साथ बैठ के अलग से बात करते हैं। आप अपनी मीटिंग कंडक्ट कर लें। इसमें जो जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये डेवलपमेंट के वर्क आपके रहनुमाई में फरीदाबाद का अच्छा विकास होगा, मैं उम्मीद है। हम बैठ के बात करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतने मुद्दे हैं जो हम अधिकारियों के साथ बैठ के बात करेंगे। सरकार आप सरकार हैं, तो हमें लगता है कि आप हमारी फरीदाबाद की जनता की सभी समस्या को दूर करेंगे। मैं आपका पॉइंट जो है वो तो आप हमसे निरंतर सारे चर्चा करते रहते, पर एक चीज जो कोई ढूंढ के लाया है अप्रिशिएट करने की वजह हम तो उससे ये एक पॉइंट नहीं है, मैं विरोध कर रहे हूँ। देखिए, मैंने खुद फरीदाबाद की एक क्षेत्र विशेष की समस्या के लिए बात थी। मेरा अपना मानना है कि ग्रीवेंसेज कमेटी जो बनाई जाती है वो आम पब्लिक की लिए बनाई गई है। जो उनके बार बार कहने के बाद भी अधिकारी काम नहीं करते और वो दुखी होते हैं, तो उसके लिए वो मंच बनाया गया है। मैंने अपना बात रखी थी कि डेवलपमेंट से जनरल समस्याओं के लिए अगर इस मंच का उपयोग किया जाएगा तो बाकी जो हमारे आम पब्लिक फरीदाबाद पूरे ज़िले की पब्लिक है उसको समय नहीं मिलेगा और वो मुद्दे जो वो बहुत समय से परेशान रहते हैं वो नहीं सामने आ पाएंगे। आम समस्याओं को लेकर अगर विधायक कोई बात उठा रहे हैं तो उससे आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते और फिर जुबानी जंग क्यों हुई? मेरा कहना ये है कि हम सब विधायकगण सब अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डीसी हो, चाहे वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, सभी मंत्रियों से हमारा संपर्क रहता है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंगलवार को सभी विधायकों से ओपन मंच पे मिलते हैं। हम अपनी समस्याएं उनको बताते हैं और उनसे उस समस्याओं का समाधान कराते हैं। जब डिप्टी सीएम कह रहे हों कि आप भी शिकायत रखिए, विधायकों को सबको ऑफर हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनका अपना मन होगा तो सभी लोग उस तरह से बात करेंगे। हम लोग, हमारा अपना मानना है कि ये मंच मेरे पूरे जनता के लिए है। जो अपनी बात कहीं मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए उनका समय का हनन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये भी एक कारण है और दूसरा कारण क्या है कि डिप्टी सीएम साहब आते हैं, ग्रीवेंस कमेटी में अच्छे फैसले करते हैं। जो कई सालों के मुद्दे लटके हुए थे वो उन्होंने सोल्व भी करे हैं। जो काम अच्छा करे उसकी अच्छाई भी कहनी चाहिए। ऐसे ही मेरी विधानसभा के 3 बड़े जंग पॉइंट थे। बाल कल्याण पॉकेट जो बड़ा मशहूर भी हुआ था, हमारी बेटी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट का संज्ञान लिया, उसकी शादी के लिए टेम्परेरी सीवरेज की सफाई कर दी। अब डेली तो बेटियों की शादी होगी नहीं और ना ये संभव है कि शादी पे ही सीवरेज साफ होगा। सीवरेज इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए। विधानसभा में भी मैंने प्रश्न लगाया, वहाँ से भी आश्वासन मिला, उस आश्वासन पे कार्य नहीं हुआ। तो इसको मैंने सोच के और ग्रीवेंस कमेटी में लगाया और पिछले महीने मैंने 3 तारीख को लगाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का, डिप्टी सीएम साहब का, कि बहुत जल्दी मेरे मामले को संज्ञान में लिया और ग्रीवेंस कमेटी में संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। क्योंकि जीवन नगर, पार्ट 1, पार्ट 2, वैद रोड और बाल कल्याण पॉकेट और आश्रम रोड, ये रोड तो हमारे यहाँ बहुत नरक है। हालांकि जब मैंने बात रखी अपनी तो
सत्ता पक्ष के विधायकों का भी दर्द निकल के आया। उन्होंने भी अपनी व्यथा रखी कि नीरज जी सिर्फ आपकी विधानसभा ऐसी नहीं है, हमारी भी ऐसी है। अरे भाई, जब जनता की तकलीफ है तो झूठे बयान क्यों देते हो? अखबारों में काम हो रहे हैं और विकास पुरुष और उज्जवल पुरुष और मनोहरी पुरुष और फरहानी पुरुष। अरे छाती पीट पीट के रो कि ये समस्या, जनता ने हमें चुना किस लिए? हम कोई एग्जीक्यूटिव तो है नहीं कि हम जाके नाली बनाएंगे, हम सड़क बनाएंगे या अपने घर से पैसा लगाएंगे। हमारा काम है जनप्रतिनिधि का कि जनता ने हमें चुना है, जनता की समस्या हम सरकार तक पहुंचाएं। हम वही कार्य नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? भिड़ने की नौबत आ गई, मंच पर दो विधायक आपस में भिड़ रहे हैं, इसको देखकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं भिड़ नहीं रहा, ना मेरे को किसी से भिड़ना चाहिए। आदरणीय है, उम्र में 1 साल बड़े ही होंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इसी बहाने उन्होंने अपने इलाके की जनता को, आज सरकार समस्या को सरकार के समक्ष रखा। बीजेपी विधायक लेकिन आप ये बताएं कि ग्रीवेंस में अगर विधायक शिकायत उठाएंगे तो फिर आम पहली बात तो ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि ग्रीवेंस कमेटी के अंदर उस इलाके का विधायक अपने लोगों की समस्या नहीं रख सकता। मैंने कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं रखा, कोई लेन देन का मसला तो नहीं उठाया। मैंने मेरी विधानसभा की समस्या रखी और मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी का कि उन्होंने सरकार के और कान खोले आज। क्योंकि अभी तक तो मैं ही चिल्लाता था कि भाई फरीदाबाद शहर बर्बाद हो रहा है, फरीदाबाद शहर डूब रहा है, फरीदाबाद में सीवरेज ओवरफ्लो है, फरीदाबाद में पानी की समस्या है, फरीदाबाद में सड़क नहीं है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी को, भाजपा के विधायक को, क्योंकि जिन्होंने आज इतने लोगों के बीच में सबके आगे माना कि नीरज शर्मा की विधानसभा में समस्या नहीं है। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ग्रीवियंस कमेटी की ये बैठक और इसमें 2 विधायक, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से, दोनों ही आपस में भिड़ गए। जितेंद्र, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ग्रीवेंस कमेटी का जो हॉल है वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और उसी समय जब कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा, उन्होंने अपनी विधानसभा की समस्या रखी तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद के विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता, उनका भी दर्द सामने आ गया और उन्होंने भावावेश में सरकार की ही पोल खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि हजारों समस्याएं फरीदाबाद के अंदर बनी हुई हैं, यहाँ तक कि पंप लगाने तक के लिए, पानी का पंप लगाने तक के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है और पानी निकासी के लिए पैसे नहीं है। तमाम आरोप उनके तरफ से जो है लगाए गए और बाद में तर्क ये दिया गया कि ये केवल आमजन के लिए मंच बनाया गया है, यहाँ विधायक अपनी समस्या रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं शहर में व्याप्त हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए जो हॉल में लोग बैठे थे उन्होंने भी जमकर चुटकियां दी। यहाँ पर साफ तौर पर कहें तो सरकार की ही पोल खोलते हुए नजर आए उनके ही विधायक। यहाँ पर इस तरीके का जो है माहौल कायम हो गया और उसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीच बचाव इनका यहाँ पर जो है कराते हुए नरेंद्र गुप्ता से बोला कि वे उनकी बात को सीएम तक जरूर पहुंचाएंगे। जी हितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला फरीदाबाद का है। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक चल रही थी और इसमें डिप्टी सीएम जो है वो पहुंचे हुए थे। उनके सामने ही बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आपस